अब मोदी 3 रुपए का खाना खाता है, वो अच्छा। डोसा जो खाता है या चाय भी पीता है, 1 रुपए की चाय पड़ती है उसको। अच्छा। जो सांसद में बैठते हैं सारे चोर चोर मसाले भाई, सारे एक हो जाते हैं ये। अच्छा। क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? सही पकड़ा, बिल्कुल सही, अंकल ने सही पकड़ा है। क्योंकि एक बार झुग्गियों में आके 10 दिन रह के खाना खा के देखे ना मेरे साथ, कैसे खाना खाया जाता है कि 5 किलो आटे का गेहूं का वो ना करे निरादर। हाँ। क्योंकि हमें गेहूं दे नहीं रहा है वो, हमसे ले रहा है, खा रहा है वो हमसे। हमें वोटिंग, हमारी वोटिंग की वजह से खा रहा है वो। हाँ। प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे वो आम आदमी का हो, वो हमारे द्वारा खा रहा है, हम उसके द्वारा नहीं खा रहे हैं। क्योंकि जनता ही नहीं होगी तो चुनेगा कौन उसको? बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं चुन सकता ना। हाँ। तो कहना ये है कि यहाँ पे कोई 70 साल से रह रहा है, कोई 60 साल से रह रहा है, माँ मर गई, किसी की दादी मर गई, किसी का भाई मर गया, तो रहते रहते बेचारे कहाँ जाएंगे? किसी न किसी को तो प्रूफ है ना, प्रूफ सारे। जब पूरा आपने दिए बना के, तो जहाँ झुग्गी जहाँ मकान बोला, तो क्यों नहीं दिया जा रहा? ये देखिए, मैं ये चीज तो मैं अब भी कहूँगा गारंटी के साथ, कई जगह मिले हैं। मैंने आपको एक कालकाजी का उदाहरण भी दिया है कि कालकाजी में जिसकी झुग्गियाँ तोड़ी गई थी, कालकाजी में उनको ही मिला है जो उनके खुद के खास हैं। मैं नहीं मान सकता कि पूरों को मिला होगा, क्योंकि भाई पूरे को 8-10 आदमी मीडिया के सामने खड़े होकर बोलते हैं। जनता का मतलब ये होता है कि जनता प्रतिनिधि बैठाई जाती है, मीटिंग करी जाती है, और बैठाने के बाद जब उनसे जनता से राय पूछी जाती है, ये नहीं कि वहाँ पे 2-4 आदमी बैठा दिए अपने और वो बोल रहे हैं हमें चाबी दे दी, बाकी जनता कहाँ गई? ऐसे तो अशोक नगर में, अशोक बिहार में जहाँ भी मिला है, लोगों को कहते हैं ना मिला है, हमें तो नहीं लग रहा मिला है। ये कहता है 5000 है तो 500 लोगों को। हाँ भाई, अभी क्या बोल रहे हाँ, सुनो वो नहीं, देखिए फिर एक सुनिए, एक एक करके बोलिए। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ सारी चीज का। उधर से वो भी बोल रहे नहीं, वो हमारा भाई है, छोटा बच्चा है, भाई का बच्चा तो हमारा ही बच्चा है। तो पहली बात डिस्टर्ब मत करिए। अरे सुनो, कहने मतलब ये है कि 5 किलो गेहूं का या 1 किलो चावल का हमें ताना ना दिया जाए। हम तो कह रहे हैं बंद कर, तुमसे पैसे लो। अच्छा, फ्री का लालच, जो आप फ्री का लालच दे रखा है, गरीब आदमी तो वैसे ही मर रहा है और मर जाएगा साला। और दूसरी बात, 18 किलो गेहूं में मोदी से हम पूछते कि 10 दिन हमारे यहाँ खाना खा के देखे, 18 किलो गेहूं चला के दिखा दे एक महीने के लिए। 10 दिन का, 10 दिन में 10 दिन में 2 किलो आटा खा के दिखा दे वो बढ़िया खाता है ना। आटा तो खाता ही नहीं है, क्यों? काजू बादाम खाने वाला आदमी, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, जब इनकी सांसद बैठती है, जब मीटिंग बैठती है, तो ये कहते हैं तू साले मुझे गाली दे, मैं तुझे गाली दूंगा। जितना तो हम नहीं है, और जब वोटिंग का टाइम आता है तो उसको गाली दे रहा है, उसको दे रहा है। मतलब आपस में लड़ करके दिखा रहे हैं। आज हमारा 30 फुट का पाइप जुड़ना है, पीने का पानी हमें 6 साल से नहीं मिल रहा है। अच्छा। और इसको मैं अभी सोशल मीडिया में भी एक मेरा चल रहा है न्यूज, अड्डा नाम करके क्या है, उसमें भी आ रहा है मेरा 30 फुट का पाइप। वो कह रहा है जो यहाँ का इंचार्ज है कि भैया हमें सामान मिल जाए, हम पाइप जोड़ देंगे, पीने पानी देने की क्या दिक्कत है? गंदा पानी आधे लोग वक्त पी रहे हैं, नाले अंदर की नालियां साफ नहीं हो रही, कीड़े आ रहे हैं, क्या करोगे आप? यहाँ के एक बार हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी वहाँ बैठ के तो अच्छे बात कर देते हैं, मोदी जी या अमित शाह जी हो, चाहे आम आदमी का केजरीवाल हो, हमारे साथ 15 दिन रह के देखो, हम जमीन बाहर सो जाएंगे, मतलब आपको सुलाएंगे अंदर, पर हमारे साथ खा के देखो, बैठ के देखो, पी के देखो हमारा पानी, 1 से 2 दिन जिंदगी जी के देखो, जी के देखो, आप पता लग जाएगा कैसे गरीब जीता है। सिंपल भाषा में अंकल जी का कहना है, कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी छोटा नेता हो, इनके यहाँ आए 1 से 2 दिन इनके जैसी जिंदगी जी के देखें। दूसरी बात, हमारे यहाँ हर्ष मल्होत्रा जी, एक मिनट पीछे करिए थोड़ा सा, मैं इधर गड्ढे में गिर जाऊंगा। कोई नहीं, आप इधर आ जाइए। तो कहते हैं हर्ष मल्होत्रा जी हमारे पास पहली बार आए। हमारा एक जाति प्रमाण, एक सैन के पीछे रुका हुआ है, कापाड़िया जाति के नाम से। अच्छा। एक सैन के पीछे, जबकि मुख्यमंत्री के पास पावर थी, जबकि केजरीवाल चाहता तो हमारे को जाति प्रमाण पत्र दे सकता था बना के। 10 साल 15 साल उसने राज कर लिया, हमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद हर्ष मल्होत्रा जी आए, ना तो हमारी जाति बनी, ना हमारे बीच में आते, किसी चेले चपाट को भेज दें, हाँ वैसा आपका काम हो जाएगा। कब हो जाएगा ये पता नहीं, ये नहीं पता। जनगणना हर साल होती है, वो ये कि हो जाएगा, पता नहीं कब होगा, कब होगा। जनगणना हर साल होती है, वो हो गया कि पेंडिंग में पहुंच गया, हो जाएगा, पेंडिंग में पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं। मगर आपका काम हो गया सर, आप एक बार फाइल दे दो, हो गया। फाइल भी लेके जाते तो भाई आज वो मीटिंग में, आज वो मिलेंगे नहीं। हाँ, वही है कि बहाना बना देते हैं, बहाने हैं। तो बताइए आप कहाँ जाएगा गरीब आदमी? एक आदमी संघर्ष कर रहा है कि पीने पानी के लिए या खाने के लिए, और एक 18 किलो गेहूं देता है या 5 किलो राशन
चावल देता है उसके लिए संघर्ष कर रहा है। एक बार हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जोगी जी हो, हमारे बीच में 15 दिन काट के देखो ना, हमें एहसास हो जाएगा कि कैसे हम जी रहे हैं। हमारे पे एहसान ना ढाड़े, तो एहसान नहीं दे रहे। हमारे एक वोट की कीमत करोड़ों की है, करोड़ों की, बिल्कुल ये बात मैं मानूंगा। हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमसे पैसे लो। जहाँ पहले भूखे मर रहे थे और भूखे मरेंगे। सुनो पहले सुनो, उनका जायज है बोलना पापी, क्योंकि शूटिंग तो हर कोई कर लेता है, न्यूज में दिखाना नहीं चाहता। क्यों नहीं दिखाना चाहता? कैसे पता क्या यार, आप हमारा नंबर लीजिए, हम दिखाएंगे, खुल के दिखाएंगे। आप मेरा नंबर लीजिए, मेरे नंबर पे आप वोट डालना, हम देखेंगे आपने भेजा नहीं भेजा। तो कहना सुनो, हमें 2 रुपए किलो गेहूं दिया जा रहा है, या 2 रुपए किलो चावल दिया जा रहा है, हमें वो नहीं चाहिए। आप 18 किलो में हमारा होता नहीं है, 35 किलो आटा लगता है, 45 से 50 रुपए दुकानों में मिल रहा है। जब इसने अपनी दुकान चलाई थी कि गरीबों के लिए हम दुकान जगह जगह ट्रक लगाए जाएंगे, सस्ता सामान मिलेगा, दाल मिलेगी, बनिया लगने नहीं देते। यहाँ खरीदे कहाँ से गरीब आदमी, जाएगा कहाँ के घूम फिर के बनियों के पास। चीनी भी हमें 45 रुपए 42 रुपए मिल रही है, जबकि सरकारी रेट है 30 रुपए का। तो ऐसा ब्लैक मनी क्यों? सरकार इस पर क्यों नहीं रोक लगाती? ये बात सही कहा। ये हमारे लिए जो ट्रक आपने मोदी ने चलाया, दवाई के केमिस्ट खोल दिए, मगर वो राशन की दुकान कहाँ गई? भाई राशन की दवाई कहाँ गई? राशन कहाँ गया हमारा? जो आप हमारे को आधे रेट पे दे रहे हो, वो क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि यहाँ के बनिए नहीं चाहते। अच्छा, क्योंकि यहाँ सारे यहाँ से लेके पूरा बाजार लगा हुआ है। अच्छा, तो कहने मतलब ये है, कुल मिलाकर के गरीबों को पीछना है, हमारे अपना जेब भरना है और गरीबों को पीछना है। हमने ये कर दिया, हमने 750 का झुग्गियों के लिए दे दिए। रेखा गुप्ता से पूछता हूँ, जब से जीती है कल्याणपुर 18 ब्लॉक की इंदिरा कैंप की झुग्गियों में कब आई है? जब से ये बैठी है सीट पे कब आई है यहाँ पे? और लोगों के पास कब बैठी है कि लोगों की परेशानी क्या है, कब जानी है? ये कब जाके लोगों के बीच में पूछा है कि हमें रेखा गुप्ता हूँ, मैं आज जमुना साफ करा दिया, वो करा दिया, तुम सब जगह करा दिया, पर एक बार हमारे बीच में भी आके देखो ना क्या हो रहा है यहाँ पे। नाली साफ नहीं है, पानी पीने का नहीं है, 30 रुपए की बोतल गरीब आदमी 12,000 रुपए में कर रहा है। 12,000 रुपए ड्राइवर होते हुए 12,000 रुपए सैलरी है। और ये गाड़ी हमारी अपनी नहीं है, ये हम लोग तनख्वाह में काम कर रहे हैं। ये मालिक कहता है यार 20 रुपए खर्च करके आ रहे हो, इसलिए तुम अपने घर पे ही खड़ी कर लो। अभी हमारी गाड़ी बताई जाती है, एसी किसी सरकारी आदमी के घर पे लगा है, तो कहते भैया एसी वाले हो गए तुम। अरे तो भैया एसी किस्तों में भी आता है, ये प्रधानमंत्री को जानना चाहिए। कूलर भी एसी में आता है, टीवी भी किस्तों में आता है। नगद किसी के पास नहीं है जो कि जाके एसी लगा लेगा या टीवी ले लेगा या फ्रिज ले लेगा या कार खरीद के लाके दे देगा। इस चीज को वो नहीं समझ रहे। दो पहिए का वाहन होगा, उनको राशन नहीं दिया जाएगा। बस सिंपल बात ये है कि सरकार अपना पेट भर रही है, गरीबों को छोड़ रही है।